सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि एफ क्या होता है और एफ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, उसके एरर को कैसे फाइंड करें। तो सीधी सी बात है, एफ क्या होता है पहले तो मैं ये बताता हूँ। एफ का मतलब होता है फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का जो मेजरमेंट होता है ना, वो मेजर होता है एफ के बेस पे, जो कि होता है फर्स्ट इनपुट। अब लोग बोलते हैं कि फ़र्स्ट इनपुट क्या होता है, फ़र्स्ट इनपुट वेबसाइट में कैसे मेजर होता है। तो सीधी सी बात है, ये जो मेजरमेंट होता है वो पूरे रियल वर्ल्ड डेटा पर बेस होता है। मतलब जब भी कोई यूज़र किसी भी बटन को या फिर कोई भी एंकर टेक्स्ट को जिसके अंदर लिंक लगी होती है, जब उस पर क्लिक करता है तो क्या करता है, वो उस पर क्लिक करा तो वो चाहता है कि उसके थ्रू इनपुट आए। अब उस मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रीजन सिटी सर्विस भर दी, मैंने इस पर बटन पे क्लिक करा तो मैं अब चाहता हूँ कि मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे को आउटपुट मिले। ठीक है, तो आउटपुट से पहले मैंने क्या डाला, इनपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने बटन पे क्लिक करा। अब क्या होता है कि बटन पे तो मैंने क्लिक कर दिया, तो बटन, अब बहुत लोग बोलते हैं कि बटन के बाद जो सेकंड पेज खुलता है उस प्रोसेस तक, उसके प्रोसेस को, उस बीच के प्रोसेस को हम एफ का मेजरमेंट बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सीधे से एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बटन है, इसको हम बटन लिखते हैं यहाँ पे बी, और ये है फाइनल प्रोसेस जो मेरे को आउटपुट मिलेगा, ये है फाइनल प्रोसेस। ठीक है, अब लोग समझते हैं कि जब मैंने बटन पे क्लिक करा और मैं यहाँ तक गया, जो फाइनल प्रोसेस तक गया, उसके उस टाइम फ्रेम को कहते हैं एफ। ठीक है, वो कहलाता है एफ, जो कि रॉन्ग होता है। पर अब यहाँ पर मानते हैं कि बीच में एक हर्डल है। जब मैंने यहाँ से बटन को क्लिक करा, यहाँ से इस बटन के लिए रिक्वेस्ट गई कि मुझे ये जो बीच का प्रोसेस है ना वो एग्जीक्यूट करना है। तो एक्चुअल में जो इसका मेजरमेंट होता है ना वो इस बेसिस पे होता है कि जब मैंने यहाँ पर बटन को क्लिक करा तब यहाँ से एक रिक्वेस्ट शूट हुई। रिक्वेस्ट शूट होने से एग्जीक्यूशन शुरू होना, उस सेकंड जो लाइन सेकंड पेज या डेस्टिनेशन उस पर जाने से पहले जो एग्जीक्यूशन शुरू होता है ना, उस प्रोसेस के मेजरमेंट को एफ का प्रोसेस कहते हैं। इसके बेसिस पे ही इस रिक्वेस्ट से प्रोसेस शुरू होने तक के जो टाइम फ्रेम होता है उसको ही एफ के मेजरमेंट में लिया जाता है। उसके बेसिस पे एफ का स्कोर बनाया जाता है। तो होप सो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि एफ कैसे मेजर होता है, एक्चुअल में वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसका डाटा किसके, इसका जो मेजरमेंट आता है, इसका जो टाइम फ्रेम आता है वो कौन सा कंसिडर करना चाहिए, वेब मास्टर कंसिडर करना चाहिए या फिर गूगल पे स्पीड इंसाइडर कंसिडर करना चाहिए। तो पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ मेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर CLS वीडियो की, अगर नहीं देखी है LCP की वीडियो की सॉरी, तो वो ऊपर आई बटन के अंदर है, तो वो ज़रूर देखना अगर ये प्रोसेस समझना है तो एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि गूगल पे स्प्लिट जो है वो एक ऑटोमेटिक टूल है, उसका एक अलग क्राइटेरिया है, वो लेट डेटा के बेसिस पर ही आपको सारे स्कोर निकाल के देता है। आप यहाँ से कभी भी ये सारे स्कोर कंसिडर मत करना। आप यहाँ से स्कोर के अलावा कि हम क्या एरर्स रिजॉल्व करें, जो ये एरर बता रहा है ना कि क्या हम ये एरर रिजॉल्व करें जिससे हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाएगी, उसकी कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइज हो जाएगी, वो एरर ज़रूर लो। पर स्कोर हमेशा वेब मास्टर कंसिडर करना, क्योंकि वेब मास्टर जो स्कोर देता है वो हमेशा रियल वर्ल्ड के डाटा को, मतलब वेबसाइट पे जब यूज़र आते हैं तो उसके 28-30 दिन की डाटा को गैदर करता है, रियल वर्ल्ड के डाटा को, जिसको हम फील्ड डाटा भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसके बेसिस पे वो स्कोर बिल्ड करके देता है। ठीक है, तो ये था एफ और कौन सा स्कोर हमारे को कंसिडर करना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर एफ के लिए कुछ भी ऐसा आता नहीं है, तो हम एफ के लिए क्या कंसिडर करें। तो एक्चुअल में क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू TBT। TBT मीन्स टोटल ब्लॉकिंग टाइम। टोटल ब्लॉकिंग टाइम का मतलब भी यही होता है कि एक्चुअल में वो टाइम जो, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, क्या मुझे ब्लॉक कर रही है उस एग्जीक्यूशन को धीरे करने में या फिर आगे बढ़ने से या फिर डिले करने में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब यहाँ पर आप TBT का टाइम तो देख लोगे, पर पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई भी ऐसा बता नहीं रखा होगा, नेविगेट नहीं कर रखा होगा कि TBT कौन से सारे के सारे एरर से जो आपको रिजॉल्व करने हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर TBT हाई है इसका मतलब आपका एफ भी हाई है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे भाई एफ तो बहुत अच्छा आ रहा है, 41 आ रहा है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका स्कोर 0 to 100 ms तक है, MS मीन्स मिली सेकेंड, ठीक है, तो आपका बिल्कुल गुड स्कोर, ग्रेट स्कोर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 to 300 के बीच में है तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मोर देन 300 मिली सेकेंड्स है तो वहाँ आपको मतलब बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल पुअर स्कोर है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्कोर आ रहा है 41, जो कि होना तो अच्छा चाहिए, पर जब अपन यहाँ पर देखते हैं TBT तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। रेड मतलब
रेड इंडिकेशन मतलब खतरे की घंटी है कुल मिला के। तो हमको ये चीज़ अब रिजॉल्व करनी ही पड़ेगी हमको अगर FID का इशू रिजॉल्व करना है। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, इसके अंदर हम वो चीज़ें कंसिडर करेंगे, ज़्यादातर मेनली वही कॉमन चीज़ें रहेगी जो CLS की वीडियो में रहेगी। अगर आपने CLS की वीडियो नहीं देखी हो तो प्राइवेट बटन के अंदर लिंक है, ज़रूर जाकर देखना, 1 बाय 1 देखना, फर्स्ट पार्ट फिर सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है कि FID हो गया, LCP हो गया या CLS हो गया, ये तीनों के आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब यूँ मान सकते हैं कि ये एक तरीके के 3 पैर एक स्टूल के, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। एक भी टूटेगा तो क्या इंसान गिरेगा ही गिरेगा। तो पहली की पहली चीज़ है कि जो हमको जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है ना, जो एग्जीक्यूशन टाइम है जावास्क्रिप्ट का, वो कम करना है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होती है वो मैंने मेरी पहली वीडियोस के अंदर दिखाया है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पहली लाइन डाउनलोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन डाउनलोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मतलब मिनीफाइंग करना, थर्ड पार्टी के कोड्स को कम करना, ऑप्टिमाइज़ करना CSS, तो ये मेनली रहता है। तो अब फर्स्ट 1 बाय 1 चलता है। सबसे पहला है कि अपन को जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन का टाइम कम करना है। तो जितनी भी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट पड़ी हो ना, जैसे कि अपन ढूंढते हैं कि जावास्क्रिप्ट पड़ी है अनयूज्ड, ये सारी की सारी रिमूव कर देनी है। ये जो प्लगइन्स लगे हुए हैं ना, ये प्लगइन्स लगे हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वर्डप्रेस में मोस्टली प्लगइन्स ही होते हैं, तो जितने भी जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स होते हैं उनको यूज़ ही मत करो, ठीक है। वो आपके एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत बढ़ा देती है। उसके बाद होता है सेकंड होता है कि अपनी CSS को ऑप्टिमाइज़ करो। ये आ गया CSS का पॉइंट। CSS के अंदर क्या होता है, उसको मिनीफाई भी करो, उसको कंप्रेस भी कर दो, और जो अनयूज्ड है उसको हटा दो। अभी अनयूज्ड का तो तुम्हारे सामने ही है, और भी अपन ढूंढ लेते हैं क्या है, और भी कोई है क्या। जैसे एक तो ये हो गया कि रिमूव करो अनयूज्ड, उसके बाद में कुछ है, वैसे तो कुछ नहीं है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया है, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन के अंदर, कि CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे और किस प्लगइन से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेन थ्रेड का वर्क। मेन थ्रेड वर्क करके इसके अंदर बहुत अच्छा चीज़ आती है जो लोग शायद नेगलेक्ट करते भी हों, बस को नेगलेक्ट मत करो। आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें स्क्रिप्ट और एवोल्यूशन, मतलब स्क्रिप्ट और एवोल्यूशन के अंदर यही आता है कि आपको आपकी जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके बाद में अगर स्टाइल लेआउट पे जाएंगे तो स्टाइल लेआउट मतलब CSS, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको मिनीफाई करना है, वहाँ से हटा देना है। तो ये रेंडरिंग जो प्रोसेस है, रेंडर ब्लॉकिंग होती है, वो रेंडर ब्लॉकिंग भी जावास्क्रिप्ट की वजह से ही होती है, उसके एग्जीक्यूशन टाइम को लेके ही होती है। तो ये सारे के सारे आपको इशू रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी होता है कि अगर साथ ही साथ आप अपनी इमेजेस के फॉर्मेट को चेंज कर दो, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट जो कि WebP करके फॉर्मेट होता है, उसमें चेंज कर दो तो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। यहाँ आ ही रहा होगा, अगर अपन देखें तो इमेजेस का, ये रहा इमेजेस का सर्व इमेजेस नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको भी चेंज कर दोगे तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और लास्ट इन द मतलब इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि हमको थर्ड पार्टी के जो कोड्स हैं उनको यहाँ से वेबसाइट से हटा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल GA का कोड भी थर्ड पार्टी कोड ही होता है जो दूसरी वेबसाइट के थ्रू लग रहा है, GSC का, GTM का। वैसे GTM का तो नहीं भी हटाया तो भी ठीक है, फिर GTM के थ्रू आप सारे कोड डाल सकते हो। GA GSC के बहुत सारे लोग जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर प्रोडक्ट स्कीमा डाले होते हैं, तो उनके कोड डल के वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, तो आप उसके लिए GTM यूज़ करो। इवन दो जो चैट विजेट्स होते हैं ना, जो बॉट्स वॉट्स लगते हैं, वो भी जितना हो सके कम लगाओ। मैं मानता हूँ वो थोड़ा बाउंस रेट कम कर सकते हैं, पर वो कुछ इंपॉर्टेंट पेज पे लगाओ। अगर जहाँ आपको लग रहा है कि इस पेज पे मेरा FID के इश्यूज़ आ रहे हैं उस वजह से, तो आप वो वहाँ से हटा सकते हो। तो ये वीडियो इतना ही था। होपफुली आपको ये यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, और जिन लोगों को समझ में आए तो उसको तक पहुँचाएँ। इवन दो मेरी LCP की वीडियोस भी देखें, और बहुत सारी वीडियोस हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डू शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में, इवन दो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिस पे मैं डेली टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, गूगल शीट्स हो गई, एक्सेट्रा। तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा होगा, और आप या नाम भी आ रहा होगा सचिन SEO के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, and do share and like, comment and subscribe।